So Alan, welcome back to the another video of SQL 50 series, and it is 40th video of this series, and today we solve another problem, restaurant growth. In this problem we have a table customer with four column: customer ID, name, visited on, and amount. And the customer ID and visited on is the primary key for this table. This table contains data about the customer transaction in a restaurant. Visited on is the date on which the customer with customer ID has visited the restaurant, and amount is the total paid by the customer. तो बेसिकली ये टेबल में हमें एक रेस्टोरेंट का डेटा दिया है जिसमें हमें कस्टमर आईडी और उनका नाम और वो किस दिन विजिट किए थे रेस्टोरेंट में और कितना पे किए थे, जो कुछ खाया पिया उसके कितना पे किए थे. ओके, so question is that so you are the restaurant owner, ठीक, and you want to analyze a possible expansion. There will be at least one customer every day. तो आई डोंट थिंक इस लाइन का कोई भी हमारे क्वेश्चन से मतलब है, बट ठीक. वी नीड टू कंप्यूट द मूविंग एवरेज ऑफ हाउ मच कस्टमर पेड इन द 7 days विंडो. तो हमें एवरेज फाइंड आउट करना है, मूविंग एवरेज की 7 days की विंडो में जो यूज़र्स हैं उनका अमाउंट का जो एवरेज है कितना है. सो बेसिकली इट्स द करेंट डेट प्लस 6 days बिफोर जो कुछ है उसका एवरेज अमाउंट, एंड इट शुड बी राउंडेड टू 2 decimal places. ओके, एंड okay, and return the result table order by visited on ascending order. So we need to find out as a first of all तो एग्जांपल देखते हैं पहले है कि एग्जांपल में डेटा कैसे दिया है. तो कस्टमर टेबल दिया है विद कुछ कुछ हमें कस्टमर आईडीज दी हैं, हमें नेम दिया है, विजिटेड ऑन दिया है एंड अमाउंट दिया है. तो कस्टमर आईडी 1 विद जॉन एंड विजिटेड डेट जो है एंड 100 अमाउंट है. तो हम 1 को चेक किया, 1 से पिछले 6 तो कोई डेटा है नहीं पिछले 6 का, तो 1 के लिए हमारा कोई 7 days का विंडो नहीं है. तो ये हमारे किसी काम का नहीं है इस डेट पे. नाउ फॉर टू के लिए भी हमारे पास कोई डेट नहीं है, 3 के लिए भी नहीं है, 4 के लिए भी नहीं है, 5 के लिए भी नहीं है, 6 के लिए नहीं है, बट 7 के लिए हमारे पास 7 days का विंडो है. और इसी विंडो का हमें क्या चाहिए, सम चाहिए और उसका एवरेज चाहिए. तो यार एवरेज इज व्हाट, अमाउंट डिवाइडेड बाय 7, नथिंग एल्स. ओके, तो बेसिकली वी नीड टू फाइंड आउट द सम. तो 7 days का सम निकाला तो इज 100 प्लस 110 प्लस 120 प्लस 130 प्लस 110 प्लस 140 एंड 150. तो ये हमारा सम इज अप्रॉक्स 860 आ रहा है, और उसको डिवाइड कर दिया 7 से तो 122.86 आ रहा है. ओके, 0.86. ओके, तो यार क्लियर तो हो गया क्या है, करना क्या है. तो 7 के लिए 7 days की विंडो बन रही है. उसी तरह हमारे डेट जो हमारा 8 है, डेट 8 है, उसके लिए 7 days का विंडो है. फिर 9th के लिए भी 7 days का विंडो है, एंड 10th के लिए यार बेसिकली दो लोग हैं उस दिन. तो जो दो लोग हैं तो हमें उनसे तो लेना देना नहीं है, हमें तो चाहिए उस दिन टोटल अमाउंट क्या है. तो टोटल अमाउंट 150 प्लस 30. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यार एक बेसिकली हम क्या करते हैं, थोड़ा इसको इजी बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एक टेम्पररी टेबल बना लेते हैं जिसमें कि हमें ये जो थोड़ा ऑड दिख रहा है ना, जैसे बाकी डेज पे हमें एक एक दिख रहे हैं, बट ये थोड़ा ऑड दिख रहा है, तो हम ग्रुप बाय परफॉर्म करके एक अलग टेम्पररी टेबल बनाते हैं. हर डेट वाइज का सम रख लेते हैं. मतलब 150 प्लस 130 हर डे वाइज कितने
अमाउंट पे किया गया है यूजर्स के कस्टमर के थ्रू, उसका सम रख लेते हैं और उसे टेम्पररी टेबल बना लेते हैं। ठीक, तो टेम्पररी टेबल बनाने के लिए सिंपली वी हैव टू राइट, उसके बाद देखते हैं क्या करेंगे, वहाँ से कंक्लूजन कुछ निकालेंगे विथ सपोज दैट आई रेस्टोरेंट का रेस्ट ले लेते हैं एज व्हाट, हम यहाँ करेंगे सेलेक्ट, और सेलेक्ट में क्या करेंगे, सेलेक्ट में हमें एवरीथिंग सेलेक्ट करना है। तो हम जो कुछ इसमें दिया है, क्या क्या दिया है, विजिटेड ऑन, डेट की ज़रूरत है, एंड ऑफ कोर्स सम की तो ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि हमें वही तो करना था, और इसे एज अ मैं टोटल अमाउंट बोल देता हूँ, या अमाउंट ही रखे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, एज ए अमाउंट। और इसे हम करेंगे कस्टमर से और ग्रुप बाय कर देंगे, विजिटेड ऑन डेट के हिसाब से हम कर देंगे ग्रुप बाय। तो यार जो भी होगा मीन्स कि अब ये जो भी डेट्स, हर डेट पे जितने पे किए गए होंगे वो सारे कंबाइन हो जाएंगे। तो इस टेबल के लिए जो हमारा था 150 प्लस 130 हो जाएगा। लेट चेक करते हैं क्या ये होता है। तो यार वन जो देखना था, जो चाहते थे, जो आउटपुट चाहते थे वो मिल गया। अब यहाँ से कुछ कंक्लूजन निकालते हैं। अब हमें क्या चाहिए बताओ। अब हम यहाँ से डेटा को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या चाहिए था, 7 डेज की विंडोज का, 7 डे की विंडो का क्या चाहिए था, अमाउंट चाहिए था, सम चाहिए था और उसका एवरेज चाहिए था। ठीक, तो यार एक बात बताओ, सपोज दैट इस वन के करस्पॉन्डिंग इसके प्रीवियस 6 डेज हों, मतलब वन के करस्पॉन्डिंग जितने भी 6 डेज हैं वो, इसको बेसिकली कहने का मतलब है, शो करके दिखाता हूँ तुम्हें थोड़ा तो क्लियर होगा। जैसे डेट 1 है, थोड़ा और अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं डेट 7 ही रखता हूँ। डेट 7 है हमारा, तो अगर इस 7 के करस्पॉन्डिंग सारी वैल्यूज हों, 7 की भी आए, डेट 7 के करस्पॉन्डिंग 6 का भी जो डेटा था, मतलब डेट 6 का जो डेटा था वो भी आ जाए, 7 के करस्पॉन्डिंग 5 का भी डेटा आ जाए, एंड 7 के करस्पॉन्डिंग 4 का भी डेटा आ जाए, एंड 7 के करस्पॉन्डिंग 3 का भी, सिमिलरली 7 के करस्पॉन्डिंग 2 का और 1 का। तो वो सारे इस 7 के करस्पॉन्डिंग हमें 7 इंटरेस्ट मिल जाएंगी, और ये 7 एंट्रीज मिल जाएंगी, उसी एंट्रीज का हम सम कर लेंगे और ग्रुप बाय कर देंगे 7 इस 7 के करस्पॉन्डिंग। कुछ कुछ क्लियर हुआ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इस 7 के करस्पॉन्डिंग कुछ वैल्यू होगी, कुछ प्राइस होगा 100 250 समथिंग, तो हम ग्रुप बाय करके अमाउंट का सम कर देंगे, तो फाइनली जो आएगा डेट 7 के करस्पॉन्डिंग जो होगा वो सम ऑफ अमाउंट आ जाएगा। ठीक, आई थिंक समझ गए होगे क्या करने वाले हैं। तो पहले तो लिख लेते हैं करना क्या है। तो यार पहले तो सोच रहा हूँ मैंने ये जो चीज़ बोला वो करते कैसे हैं यार। हमेशा हमने देखा है जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो हमें कभी किसी भी रो के करस्पॉन्डिंग हमें कोई और रो चाहिए होता था, तो हम सिंपली क्या अप्लाई करते थे, ज्वाइन यार। तो ज्वाइन अप्लाई करेंगे, तो हम सेलेक्ट कर लेते हैं, सेलेक्ट अभी फ़िलहाल के लिए ऑल सेलेक्ट कर लो, फ्रॉम रेस्ट एज T1 दे देता हूँ या R1 बोल देता हूँ, एंड ज्वाइन करेंगे सेम टेबल को R2 ऑन व्हाट। अब कंडीशन देखना है कि किस कंडीशन पे। तो हमारी कंडीशन क्या थी, जो ये डेट है, हमने जो डेट 7 सेलेक्ट किया था, तो इसके बेसिस पे मतलब ऑन वी कैन से जो R2, जो हमने दूसरा टेबल R2 डॉट विजिटेड ऑन है, वो क्या होना चाहिए, वो लाई करना चाहिए, मतलब बिटवीन
होना चाहिए। अब एक फंक्शन है, मतलब वी कैन से मेथड फंक्शन वो डेट सब, जो कि हमें डेट को वो लाइक हम एक इंटरवल के बाद हमें डेट को दे देते हैं। जैसे हमारे पास कोई डेट है और हमें चाहिए कि हमें 6 डे पहले हमें उससे डिक्रीज करना है ना, माइनस करके जो डेट आएगी, लाइक हमें 5 माइनस करके डेट फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए यूज़ होता है। तो जैसे अब मैं क्या चाहिए, जो D2 मतलब R2 डॉट विजिटेड ऑन है और जो हमारा R1 डॉट विजिटेड ऑन होगा वो होना चाहिए 6 डे पहले। एंड मतलब इसके 6 डे मतलब R2 7 है तो उससे 6 माइनस करेंगे तो डे 1, तो डेट 1 से लेके हमें चाहिए था R1 डॉट विजिटेड ऑन। तो R1 जो था, अब क्या होगा, R1 जो था 7 था, तो 7 से लेके ये 7 डेट तक जो भी हो डेटा वो चाहिए, किसके करस्पॉन्डिंग चाहिए, R2 विजिटेड, मतलब R2 डॉट विजिटेड ऑन जो है, जो ये डेट है, हर एक डेट जो होगी उसका जो होगा वो लाइक करना चाहिए उस अपने 6 अपने मतलब वो 7 डेज के जो भी डेटा है उसके करस्पॉन्डिंग हमारा ज्वाइन होना चाहिए। जैसे मैं बेसिकली दिखा चुका हूँ यार तुम्हें देख के, डेट 7 के करस्पॉन्डिंग कुछ वैल्यू थी, डेट 7 के करस्पॉन्डिंग 6 भी था, 5 भी था, 4 भी था, 3 भी था, 2 भी था, तो वैसा कुछ डेटा होगा। लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल शो यू यहाँ क्या होता है, तुम खुद आउटपुट देखो तो क्लियर समझ आ जाएगा। देखो, तो जैसे यहाँ पे है 7, डेट 7 के करस्पॉन्डिंग जब ज्वाइन हमें परफॉर्म हुआ तो 1 आएगा, ऑफकोर्स 1 आएगा क्योंकि 7 - 1 सॉरी 7 - 6 = 1, तो 1 मैच करेगा कॉलम, तो ज्वाइन तो होना है। और भी 7 देखो, ये 7 है, 7 का करस्पॉन्डिंग 2 भी होगा क्योंकि 7 - 6 और 7 के बीच ही 2 लाइक करता है। मतलब 1 से लेके 7 के बीच जितने भी नंबर्स हैं 1 और 7 को लेके वो सारे कंबाइन होंगे, मतलब वो सारे के मैच होंगे। तो 7 के कॉरस्पॉन्डिंग आपको 2 भी देखने को मिलेगा, 7 के कॉरस्पॉन्डिंग आपको 3 भी देखने को मिलेगा, ऐसे ही आगे 4 5 4 भी एंड जो कुछ भी था सब देखने को मिलेगा। ओके, ये तो हमने ज्वाइन कर लिया। अब हम क्या करेंगे यार, सिंपल ग्रुप बाई कर देंगे। किसके बेस पे, R1 डॉट विजिटेड ऑन के बेसिस पे, विजिट आईडी के बेसिस पे ही तो करेंगे। तो ये जो था टेबल उसमें उसके बेसिस पे हो गया, कोई दिक्कत नहीं आई। अब लेकिन एक चीज बताओ यार, जो हमारा 1 था, 1 - 6 हुआ होगा तो वो तो बहुत पीछे गया होगा। 1 - 6 में तो पिछले मंथ चला गया होगा, पिछले मंथ गया होगा। दैट मीन्स कि जो हमारे टेबल में है वो वैल्यू लाई नहीं की। इस एग्जांपल में अगर ये 1 है और इस 1 माइनस मैंने 6 किया, तो जो पिछले मंथ की वैल्यू थी मतलब -6 करेंगे तो पिछले मंथ चला जाएगा। अब पिछले मंथ की वैल्यू यहाँ इस टेबल में तो एग्जिस्ट करती नहीं है, तो अगर एग्जिस्ट करती नहीं है इस टेबल में तो इस 1 के करस्पॉन्डिंग हमारी कोई भी वैल्यू नहीं आई होगी। एक ही वैल्यू मैच की होगी जो ये खुद मैच कर रहा है। इस 2 के करस्पॉन्डिंग ये खुद मैच किया होगा और 1 मैच किया होगा। इस 3 के करस्पॉन्डिंग 3 मैच किया होगा, 2 मैच किया होगा, 1 मैच किया होगा। इस 4 के करस्पॉन्डिंग ये मैच किया होगा, 5 के करस्पॉन्डिंग ये, एंड 6 के करस्पॉन्डिंग, और सिमिलरली 7 के करस्पॉन्डिंग ये मैच हुआ। लेकिन जब 7 के करस्पॉन्डिंग मैच हुआ उस टाइम जो उसका काउंट था ग्रुप में, जो विजिटेड आईडी का काउंट होगा, ग्रुप परफॉर्म करने के बाद विजिटेड आईडी का काउंट लेते हैं तो वो 7 आएगा। अगर वो 7 है
और 6 है तो नहीं आएगा, 5 है तो नहीं आएगा, 4 है तो इसके ऊपर जितने हैं नहीं आएगा, इसके नीचे जितने हैं उन सबके लिए 7 का इंटरवल मिल जाएगा तो उनके लिए आएगा। और हमें क्या यही चाहिए था यार, इस ये तो हमें चाहिए नहीं ना यार, इसे तो हमें निगलेक्ट करना है, इसे तो हमें कोई ज़रूरत है नहीं, निगलेक्ट मारो। वो यहाँ क्यों है, यहाँ हम 1 2 3 की वैल्यू क्यों रख रहे हैं, फर्स्ट कॉलम में कोई ज़रूरत है कि नहीं, है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, ग्रुप बाय परफॉर्म करने के बाद सिंपली हम यहाँ पे हैविंग लगा देंगे, और हैविंग में हम चेक कर लेंगे जो हमारे विजिटेड आईडी का काउंट है, काउंट ऑफ R1 डॉट विजिटेड आईडी शुड बी 7। अब चेक करो यार, अब देखोगे तो ये जो 1 2 4 चीज थी, ओ आई नॉट आईडी इट्स ऑन, नॉट ओम इट्स ऑन। तो अब हमें जो चाहिए था 7 8 9 10 हो गया, और सॉरी यहाँ था 7 8 9 10 हो गया, अब जो बाकी के चीज़ें थी वो चली गई। ये तो ठीक है, अब कुछ देर के लिए ये मैं हटा रहा हूँ, अभी के लिए हटा रहा हूँ, ठीक। तो जो हमने ग्रुप बाय किया, ग्रुप बाय करने के बाद उसके इन बिटवीन जो भी मैंने 7 किया था, तो ग्रुप बाय 7 करने के बाद उसके जो भी डेटा इंक्लूडेड थे, ग्रुप बाई में तो बहुत सारे होता है, वो तो ग्रुप बाई होकर एक सिंगल रिप्रेजेंटेटिव जो आता है वो देता है, पर ग्रुप बाई में जो भी एलिमेंट्स है, अमाउंट ग्रुप बाई जैसे 7 था, 7 के लिए क्या क्या था, 7 खुद था, 6 था, 5 था, 4 था, 3 था, 2 था, 1 था। तो ये ग्रुप बाई होने के बाद 7 आया, तो ये जो हुआ, ये 1 से 7 तक की जो अमाउंट की वैल्यू है, क्या वही सम होगा। तो सिंपली यार अगर यहाँ पे अब मैं लिख देता हूँ विजिटेड ऑन चाहिए था, और जो दूसरी चीज़ चाहिए वो है सम ऑफ व्हाट, सम ऑफ अमाउंट, सम ऑफ अमाउंट एंड इसे हम एज अमाउंट कर देंगे। तो जो भी ग्रुप बाय उसके जो करस्पॉन्डिंग वैल्यूज थी तो वो सारी अमाउंट होंगी। R2 R1 कुछ भी लिख सकते हो यार, वो दोनों बेसिकली दोनों मैनेज हो रहे हैं ना, R1 भी होगा, R2 भी होगा, वो दोनों कॉलम तो होंगे ना। तो R1 डॉट अमाउंट लिख, R2 डॉट अमाउंट, यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और जो दूसरा तीसरा कॉलम था हमारा आंसर आउटपुट में, वो एवरेज निकालना था, और वो राउंड होना चाहिए 2 तक, 2 डेसिमल प्लेसेस तक, तो राउंड लगा दिया और एवरेज लिखता हूँ सिंपली R2 डॉट अमाउंट का। तो इसे चाहिए एज नेम व्हाट, एवरेज अमाउंट प्लस R1 हो गया, इसका हैवी काउंट ये है। एंड फाइनली जो आंसर चाहिए था हमें, वो ऑर्डर बाय होना चाहिए, तो ऑर्डर बाय कर देंगे, R1 या R2 जो भी हो वो लिख सकते हो। तो R1 बेसिकली R1 के बेसिस पे करेंगे, क्यों, क्योंकि जब हमने इसको किया था तो यहाँ पे सपोज दैट मैं इसको 2 मिनट के लिए हटाता हूँ ऑर्डर बाई को, और आउटपुट देखते हैं। आई थिंक आई मिस समथिंग, R2 डॉट अमाउंट, oh yes, it should be R2 dot visited on, and after that I missed comma here. Now everything is good. Now run the query. तो यार oh I think something is missing. Why
R1 dot visited ID है and where the having count, सॉरी इट्स नॉट R2 टेबल, क्योंकि R2 टेबल नहीं चाहिए था हमें, R1 टेबल था ना एक्चुअली, जो R1 डॉट विजिटेड ऑन होना चाहिए। अब क्यों होना चाहिए, क्योंकि जो हमारा दूसरा टेबल था R2 जो मैच हो रहा था, ये देखो क्लियर होना चाहिए यार, पहले टाइम लगे। तो मैं क्या कर सकता हूँ, थोड़ी देर के लिए मैं क्या करता हूँ, हैविंग काउंट हटा देता हूँ। अब करते हैं, जब हमने यार ओ बेसिकली मुझे यहाँ पे सब प्रिंट कराना पड़ेगा तब मैं क्लियर कर पाऊंगा। अब यहाँ पे जितनी डेट है यहाँ सब 111 आ रहा है, क्योंकि हमने ग्रुप बाय परफॉर्म किया हुआ है, तो ग्रुप बाय परफॉर्म करने पे रैंडम ही आता है। बट जो हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया था कि जो हमारा डेट होना चाहिए, जो हमारा ग्रुप बाय है वो बेस्ड ऑन R1 डॉट विजिटेड ऑन है, तो R1 के बेसिस पे, इस डेट के बेसिस पे ग्रुप बाय हुआ है। ओके, तो इसमें सारे वो डेट्स होंगे। दैट्स वाई अगर दैट्स वाई हम यहाँ पे R1 डॉट विजिटेड ऑन यूज़ कर रहे हैं, और हैविंग हट कर देंगे तो वो सारी चीज़ें हट जाएंगी, जो 1 और 2 3 4 थी, जो डेट 1 था, डेट 2 था, डेट 3 था, उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, तो वो हट जाएंगी। एंड फाइनली वी जस्ट रिटर्न visited order by R1 dot visited on, ऑर्डर बाय ने कर दिया। तो बेस केस तो चल गया, बट आई थिंक वो लिटिल बिट कंफ्यूजन होगी यहाँ पे, तो मैं बस इतना बता देता हूँ। हमने ग्रुप बाय किया है R1 वाले टेबल के बेस पे, तो R1 के जो डेट्स होंगे उसमें सारे डेट्स आएंगे ना, 1 2 3 4 5 6 7, एंड हमने हैविंग काउंट लगा दिया R1 डॉट विजिटेड ऑन पे, कि R1 में जो जो जिसके जिसके काउंट 7 है वही रहेंगे। तो वहाँ से हम कौन कौन से टर्म्स चले गए थे, डेट 1, डेट 2, डेट 3, डेट 4, डेट 5, डेट 6 हट गया था। अब हमारे टेबल में था R1 में, ये R1 में डेट्स थे ये 7 8 9 और 10, और R2 में जो डेट्स थे वो रैंडम थे, वो कुछ भी हो सकते हैं वो, क्योंकि हमने ग्रुप बाय किया था इसके बेसिस पे थे, इसमें सारे होंगे। अब उसमें कौन सा आएगा, मैक्सिमम टाइम आई थिंक फर्स्ट वन ही होता है, जो फर्स्ट डेट होता है वही शो करता है जब ग्रुप बाय परफॉर्म कर देते हैं। दैट्स वाई वी यूज हियर R1 डॉट विजिटेड ऑन। अगर R2 डॉट विजिटेड ऑन यूज करेंगे तो यार सब रैंडम वैल्यू आ जाएंगे वहाँ पे, शो कर देता 1 2 3 4 रैंडम आ रही है। अब ये तो सही आ रहा है, बट 1 2 3 4 डेट्स रैंडम आ रही है। तो R1 डॉट विजिटेड आईडी, आई थिंक यू अंडरस्टैंड इट, समझ गया हो गया। तो लेट्स ट्राई टू सबमिट द कोड। तो यार सबमिट हो गया। आई डोंट नो व्हाई बिट्स 5.01 शो कर रहा है, इवन दो कि जो मैंने लास्ट टाइम यही कोड सबमिट किया था चेक करने के लिए। तो ये बेसिकली अच्छा सोल्यूशन था, 95 सौ अप्रॉक्स कर रहा था। बेसिकली मैंने बहुत बार ट्राई किया था। सबसे पहले मैंने एक और सॉल्यूशन लिखा था, वो मैं दिखा देता हूँ। उसमें बहुत सारे मैंने टेम्परेरी टेबल बना के किया था, बट मुझे ये उतना सफिशिएंट अच्छा सोल्यूशन नहीं लगा, इवन दो इट्स टेक्स टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन, बट उतना अच्छा मेरे को नहीं लगा। फिर एक और सॉल्यूशन था इसका, वो था ये, बिट्स भी देख रहे हो यार, इसकी बिट्स थी 6 पॉइंट, इवन अच्छा कोड था फिर भी। ये 62.84 था, ये मैंने सब क्वेरी से किया था।
तो सब क्वेरी से किया था, तो मैंने सेलेक्ट के बाद एक और सेलेक्ट ऑपरेशन लगाया, तो नॉर्मल सी बात है, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी। एनालाइज करके भी देख लेते हैं। प्रीमियम चाहिए था यार, सॉरी। ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर होगी, ओके। और एक और सबमिशन था, ये थर्ड वन जो कि मैंने अभी सबमिट किया था, सेम कोड है ब्रो, थोड़ी देर पहले सबमिट किया था। तो इसके जो बिट्स आ रहे हैं 87.73, आई डोंट नो आई दिस टाइम मैंने सबमिट किया तो 5 कितना आ रहा था, 6 समथिंग, 5, ओके। तो खैर छोड़ो, वो हमारे मोटिव नहीं था, हमें तो क्वेश्चन समझना है और सॉल्व करना है। तो बेसिकली सॉल्व तो हो गया। वीडियो तो थोड़ी लंबी चल गई यार, लेकिन 2x पे देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। एंड कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बोलना, कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट सेक्शन में बोलना, क्योंकि मैं अगले वीडियो में अगर वहाँ जो कन्फ्यूज़न पार्ट है वो मैं क्लियर कर दूँगा नेक्स्ट वीडियो जब लाऊँगा। तो जल्दी करना। एंड थैंक्स फॉर द वॉचिंग यार, भाई पढ़ते रहो, पढ़ते रहो। थैंक्स फॉर द वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।